बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, मुल्क के अंदर 4 मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत का खौफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ने लगा है और उसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज साफ दो टोक ऐलान किया है कि कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। और फिर आपको बताएंगे कि जनाब ख्वाजा का जहां और है और नकवी का जहां और उसके साथ साथ ट्राउट्स जो हैं वो एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं। अब उन्होंने क्या क्या पुराने राज बताए हैं और अगली क्या पेशगोइयां की हैं आपको वो बताएंगे। तो जनाब, सबसे पहले मुज़ाकरात की बात करें तो 4 किस्म के मुज़ाकरात मुल्क के अंदर जारी हैं। एक तो वो मुज़ाकरात जो लोगों को दिखाए जा रहे हैं कि जिसमें हुकूमती कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी जो है वो आपस में बैठती है। 3 मुलाकातें हो चुकी हैं, चौथी मुलाकात का रट्टा पड़ा हुआ कि होगी या नहीं होगी। अब उसके बाद जनाब एक मुज़ाकरात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी चल रहे हैं। और उसके बाद तीसरे मुज़ाकरात कौन से हैं? वो फिर हुकूमत जो अब ने तरले कर रही है कि जनाब हमसे तो जो बातें की गई थी ना, अब उस पर कम अज कम रहें, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा टाइम दें, हमें भी कोई बयानियां बना लेने दें। और फिर एक वो मुज़ाकरात जो अली मीन गंडापुर साहब के चल रहे हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। अब देखना यह है कि इनमें से मुज़ाकरात कामयाब कौन से होते हैं और हुकूमत क्यों खौफजदा है। तो जनाब, सबसे पहले एक मुलाकात हुई जो बैरिस्टर गौहर साहब की, जो 6 लोगों की मुलाकात थी, जिसमें अली मीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर, आर्मी चीफ और अस्करी क्यादत के 2 और सीनियर लोग। उस मुलाकात की वजह से हुकूमत की बुनियादें जो हैं वो काफी हिल चुकी हैं। हुकूमत डरी हुई है और अब खौफ का ये आलम है कि इनको समझ नहीं आ रही कि उस मुलाकात पे भी क्या बयानियां बनाया जाए। कभी ये कहते हैं कि जनाब मुलाकात हुई नहीं थी, फिर ये कहते हैं मुलाकात हो गई थी, फिर कहते हैं उसमें सियासी बात कोई नहीं हुई। और साथ साथ ये कहा जाता है कि नहीं जनाब सियासी बात भी की गई, लेकिन आर्मी चीफ साहब की जानिब से कहा गया कि नहीं नहीं, आप सियासी जमातों के साथ बैठे। तो जनाब, मुज़ाकरात इस वक्त जो हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चल रहे हैं ना, उसका तो सबको पता है, पहले दिन से पता है कि उसमें से कुछ नहीं निकलना। क्योंकि इस हुकूमत के पास तो वो इख्तियार है ही नहीं है कि वो कोई फैसला कर सके। उनको हर चीज से पहले लाजमी जाके अब्बा जी से पूछना पड़ता है कि जनाब दसो, उन्होंने नया कहता जो उनकी करना। ठीक है। अब जनाब वहां से इनको जितना को इख्तियार मिलता है ये उतनी बातें करते हैं। और आज अगर ख्वाजा आसिफ साहब की बातें सुने ना, आज जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उससे समझ आती है कि इन मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकलना। एक जानिब हुकूमत ने आज मुज़ाकराती कमेटी का जो इजलास था वो भी हुआ, उसके अंदर जनाब जो जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं बनाना, जेली कमेटी बना दी गई। और अब ये मामला इसलिए वहां पे थोड़ा इसको सीरियस लिया जा रहा है क्योंकि इसमें अटॉर्नी जनरल साहब से भी मुशावरत की बात की गई है और उसके साथ साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की भी मुशावरत होगी कि जनाब करना कीजिए। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो साफ दो टोक ऐलान किया कि बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आज कहा है कि एक भी मुतालबा, 2 तो मुतालबे रखे हैं ना, एक भी मुतालबा अगर इनमें से नहीं माना जाता तो मुज़ाकरात आगे नहीं चलते, कमीशन बनाना लाजमी है। फिर बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने भी आज गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कमीशन बनाए बगैर बात आगे नहीं चलेगी। अगर कमीशन नहीं बनता, सियासी कैदियों को नहीं छोड़ा जाता, तो खान साहब की तरफ से क्लियर मैसेज आया कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं है। अब हुकूमत क्या मना पाती है या नहीं मना पाती। फिर दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब की बात करें, उन्होंने इस पे आज जो बयान दिया, राना साहब कह रहे हैं जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात बराह रास्त हो रहे हैं वही मुज़ाकरात हैं, इसके अलावा कहीं पे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबा दिए हैं तो हमसे तहरीरी जवाब भी लें। ये जनाब राना सनाउल्लाह साहब आज फरमा रहे थे एक प्रोग्राम में बैठे हुए। फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि जनाब अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, जुडिशल कमीशन पे भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ, और 7 जो वर्किंग डेज है ना, 7 वर्किंग डेज, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने कमीशन पे क्या जवाब देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर बात आगे होगी। लेकिन मुज़ाकरात को जो है वो खत्म नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात को खत्म ना करें, सीरियसनेस दिखाएं। इमरान खान साहब ने तो अपनी सजा पे भी यही कहा कि मुज़ाकरात को खत्म ना करें, सीरियसनेस दिखाएं। खैर, अब हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने जिस तरह कहा कि आपने जिससे पूछना है वो पूछें। अब जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी अलग ही 1.5 इंच की मस्जिद अंदर बनाई हुई है और वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब आज फरमा रहे थे जनाब के बैरिस्टर गौहर साहब की आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई, उसका इल्म शहबाज शरीफ साहब को था, वजीर आजम को, और आर्मी चीफ ने भी वजीर आजम को मुलाकात और बातचीत से आगाह किया। मजीद जनाब कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर को कहा सियासी बातें सियासतदानों के साथ करें। पीटीआई सियासतदानों से बात के लिए तैयार नहीं थी, अब हमसे बात कर रही है। इक्तदार से निकलने पर जिस तरह पीटीआई ने रद्द अमल दिया,
किसी ने नहीं दिया, क्योंकि जनाब आप लोगों ने हमेशा नौकरी की है। वो उनको पता था कि अवाम उनको मैंडेट देगी। खान साहब जो हैं वो अपना बयानिया बना चुके हैं, अवाम के अंदर बेच चुके हैं, तो उनको मिलेगा वोट, इसलिए उन्होंने किया। फिर जनाब मजीद उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कफील थे जनरल बाजवा साहब, पीटीआई को कबूल हो तो 2014 से कमीशन बनाने के लिए तैयार है। मतलब इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कोई फैसला नहीं हुआ, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं अभी कोई फैसला नहीं हुआ, अभी वेट करें, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं 2014 से कमीशन बनाने को तैयार है, मतलब वो धरना जो हुआ था। फिर जनाब साथ साथ उन्होंने 2-3 नवाज शरीफ साहब के कसीदे पढ़े हैं। एक उन्होंने कहा कि जनाब जनरल रहील शरीफ ने तुसी लेने की कोशिश की थी, नवाज शरीफ नहीं माने थे। जनरल मुशर्रफ दौर की स्टैब्लिशमेंट चाहती थी नवाज शरीफ को सजाए मौत हो, मुशर्रफ ने कहा था सजाए मौत मुनासिब नहीं, अमेरिका ना चाहे तो IMF हमारी मुश्किलात हल नहीं करेगा। यहाँ पे आपने बताया कि आप खौफजदा हैं कि वहां से कोई इस तरह, इसीलिए आपके वजीर आजम साहब ने जो ट्वीट किया ना, जो उसका हाल हुआ मुबारकबाद वाले का, वो ट्विटर खोल के सारे देख सकते हैं। अब जनाब वो कहते हैं कि मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्की मफाद सामने रखकर फैसला किया जाएगा, मुल्क में अदलिया ने तबाही मचाई हुई है। मतलब उन्होंने कहा कि बैरूनी दबाव हमने पहले भी बर्दाश्त किया, भी बर्दाश्त करेंगे, और अगर मुतालबा आता है तो ख्वाजा साहब फिर वो वेंटिलेटर उतरते हैं तो फिर क्या करेंगे। खैर, उसके साथ साथ उन्होंने कहा अदलिया ने तबाही मचाई हुई है, और जो आपने अदलिया की तबाही मचाई है उस पर अलग से, और आजकल जो लतीफे चल रहे हैं, जो सर्कस देखा जा रहा है अदलिया का, वो सबने देखा जनाब। तो शेख वकास अकरम साहब ने भी यही बात की कि अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो आगे बात नहीं चलेगी। फिर इन मुज़ाकरात की अगर बात करें ना, तो जो सामने दिखाए जा रहे हैं, तो इसका जो हाल आज असेंबली के अंदर हुआ, शहबाज शरीफ साहब आए, वजीर आजम, और जिस तरह उनसे सवाल किए गए कि जालमो हिसाब दो, जवाब दो, गोली का हिसाब दो या खून का हिसाब दो, जैसे ये नारे लगाए गए, ठीक है, जो असेंबली का माहौल था, या जहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN खासकर आमने सामने आ रही है, तो जो हाल हो रहा है उससे लग नहीं रहा कि इनके दरमियान की बर्फ पिघलने वाली है। खैर, अब जनाब अगली बात करते हैं कि ख्वाजा साहब का जहान हो रहा है, मोहसिन नकवी साहब का जहान की हो रही है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हुकूमत की नुमाइंदगी करने अमेरिका गए थे, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था। अब मैंने टीवी स्क्रीन पे देखा कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो अमेरिका गए हुए हैं। बड़ी जनाब मतलब इसका मतलब है कि असल हुकूमत के वजीर हैं मोहसिन नकवी साहब, जो बातें सारी करते हैं। और ख्वाजा साहब की अगर बात करें तो ख्वाजा साहब तो वो डमी हुकूमत है ना, जिनको चेहरा आगे करके जिनको जलील कराना है, तो फर्क तो फिर पड़ता है। तो आज ये भी वाजे हो गया जनाब कि हुकूमत के अंदर भी अभी बहुत सी चीजें इस तरह की हैं कि हुकूमत को खुद नहीं पता होता कि कौन सा वजीर कहाँ पे है, वजीरों को आपस में नहीं पता होता। खैर, अब जनाब मोहसिन नकवी साहब को कल से लोग ढूंढ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसके अंदर क्या मोहसिन नकवी साहब किधर है, मोहसिन नकवी साहब किधर है, बड़ा सबने ढूंढा। लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब ने पता क्या हरकत की, वही हरकत की कि जनाब जिस तरह हम लोग नहीं, आम एक इंसान जो किसी सियासतदान से या किसी भी माहिर कानून से मिलता है तो उसके साथ खड़ा होकर तस्वीर बना लेता है, या किसी सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर बना लेता है, फिर बाद में ये नीचे कैप्शन दिया जाता है कि जनाब बड़े सियासी और कानूनी अमूर पे बात की गई। वही मोहसिन नकवी साहब ने किया कि लोग ढूंढते रहे, फिर एट द एंड मोहसिन नकवी साहब को खुद ट्वीट करके बताना पड़ा कि जनाब मैं अमेरिका है ऐसी उत्थे ही सी, ए देखो मेरी मुलाकात भी हुई। अब उनकी मुलाकातें किसके साथ हुई हैं? वजीर दाखिला साहब की मुलाकात हुई है जनाब उनके कांग्रेसमैन के साथ, एक सेनेटर के साथ, और एक साबिक वजीर आजम जो बरतानिया के, उनके साथ मुलाकात हुई है। और उस पर जनाब बाहमी अमूर पे जनाब उन्होंने बातें की हैं। क्या बातें की होंगी कि जनाब मैं बंदे उठवा लेता हूँ, या हम तो जनाब एहतजाज वालों के ऊपर शेलिंग बड़ी जबरदस्त कर लेते हैं, आपने अगर कभी एहतजाज हटवाना हो तो एक SHO में लगाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें की होंगी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया होगा? अब जनाब ये हो गया मोहसिन नकवी साहब कि उनको खुद बेचारों को बताना पड़ा, और वहां पे जाके जनाब उनको छोटे छोटे बच्चों के साथ, मतलब आप मिलते हैं, आपने वहां पे रिचर्ड ग्रैनल से मिलना था, उसको कहना था यार तुसी बड़ा गलत कीता है, ट्विटर भर देता पूरा, फ्री इमरान खान का नारा क्यों ला देता। उसके साथ साथ आपने अगर मिलना था, आप एलोन मस्क के साथ मिल के आते, उससे स्टारलिंक पे कोई बात करते कि यार साडे उत्ते असी बार बार इंटरनेट बंद कर देने, कोई एहो जी टेक्नोलॉजी दवो, कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी देंगे हम जलील भी ना, और हम इंटरनेट भी बंद कर लें। इंटरनेट पे सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या बड़े घर का जो है वो बयानिया चलता रहे, ये करके देख लेते। अब जनाब ये मोहसिन नकवी साहब की स्टोरी होगी, और टाउट्स जो है वो एक बार फिर से एक्टिव हो गए। फैसल वाडा साहब ने जनाब उनके लिए आप लोग ही कोई अगर एक जुमला बोलें तो वो ज्यादा बेहतर है। फैसल वाडा साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान साहब जो है उनको डील जो है वो ऑफर अगर अभी तक करवाई नहीं गई, अगर उनको ऑफर करवाई जाए तो वो 15 मिनट ना लगाए। इन्होंने नवाज शरीफ समझाया सारे,
इन्होंने आसिफ जरदारी समझा हुआ है सबको। ठीक है जनाब। तो फैसल वाडा साहब ने ये बातें की, फिर उन्होंने बताया कि जी नवाज शरीफ साहब को पहले ही पता था उन्होंने इलेक्शन जो है वो हार जाने हैं, और उन्होंने वजीर आजम नहीं बनना, और हमें ये भी पता था पीटीआई जो है वो इलेक्शन जीतेगी। फिर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बने? उन्होंने कहा कि जी अगर उन्होंने अपनी बेटी को इंटर्नशिप करानी थी ना वजारत आला की, टिकटॉकर एक को जो पैदाइशी टिकटॉकर है, शौकिया टिकटॉकर है, जो आज भी मुंह पे हाथ रख रख के रो के दिखा रही थी लोगों को कि चलो यार और कुछ नहीं तो हमदर्दी की तो कम से कम मैं अपना कोई बयानिया या वोट ले लूं ना थोड़ा बहुत, तो वो आज रो के दिखा रही थी। उन्होंने कहा जी अगर उनको वजारत आला देनी थी तो नवाज शरीफ साहब को पहले ही बता दिया गया था, फिर वजारत उज़्मा आपके पास नहीं जाएगी, वो फिर शहबाज शरीफ साहब के पास जाएगी। और आज जनाब जो निजाम के साथ किया गया वो पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, और जिस जगह पे पाकिस्तान खड़ा है सबको पता है, हर इदारे का, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तमाशा बनाया हुआ है। और जो इनके खिलाफ बात करता है उसको जनाब उठाएं उड़ाएं, जो दिल करता है वो करें। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।